हाय गाइस, वेलकम टू यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई हो तो बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने भी सुस्त होंगे। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो जो आपका बेल का फॉर्म आया था उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। ये आपका एग्ज़ाम डेट कल ही अनाउंस हो गया था, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ मैंने सोच समझी कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग प्लान कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। कल ही आपका ये आया हुआ डेट आपका, तो ये फाइनली आपका अनाउंस हो चुका है डेट आपका। और लास्ट आपका 16 डेज मतलब समझ रहे हैं आप, आपका जो डेट है आपका वो 16 अक्टूबर आया हुआ है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे क्या हमारा स्ट्रेटजी हो सकता है 16 डेज के लिए, क्या हम प्लान कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे वादा किया है कि भाई जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पे आपका स्पेशली फॉर प्रैक्टिस मैं प्रोवाइड करता हूं आपको, और उसी वादे के मुताबिक आपका ये प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सभी वीडियो में है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या बातें आपकी हैं। तो बात करते हैं, आपका इससे डीआरडीओ का भी हेल्प मिलेगा। डीआरडीओ का भी जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसके रिगार्डिंग भी आपको फायदा मिलेगा। कैसे, देखिए समझिए आप। यहाँ पर आपकी 10 सीट आई थी। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंपलसरी था आपका होना। 10 सीट आपकी थी, इसमें आपका यूआर का था 6, ओबीसी 2 और आपका एससी एसटी का 2 सीट थी। और ये फॉर्म आपका आया था 15 अगस्त में, 15 अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 2 महीने में आपका एग्जाम है। जस्ट एग्जैक्ट 2 महीने बाद आपका 15 अगस्त को आया था और 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उन्होंने 2 मंथ दिए हैं, जो कि बेल का ऐसा ही होता है आपका 2-3 मंथ। बेल क्या, मोस्टली सभी एग्जाम में ऐसा ही होता है आजकल अब, कि वो ऐसे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खींच देते हैं, तो वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हाँ कैसे है, लेकिन अभी तक ये जो पॉसिबिलिटी है 95% पॉसिबिलिटी यही होती है आजकल। आपका जो एग्जाम फॉर्म आता है, एग्जाम फॉर्म आते ही आपका पेपर हो जाता है 2-3 महीने मैक्स टू मैक्स। अब कुछ को छोड़ के, ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह छोड़ के बात की जाए तो उसकी बात अलग है। यूपी अर्ल भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार 6 महीने बाद हुआ था, इस बार तो 1 महीने में हो गया था, 2 महीने में हो गया था, हार्डली 2 महीना, मैक्स टू मैक्स 2 महीना। तो इसलिए डीआरडीओ भी जो प्लान कर रहे हैं, कृपया वो प्लान अच्छे से करें। ऐसा ना हो कि आप देखते रह जाओ, एग्जाम डेट आपकी आ जाए। और टेक्निकल को भी फोकस करते रहिए साथ में। तो ये आपका जो डेट है आपको बता दिया मैंने कि आपका डेट, ये फॉर्म आया था और आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, सब कुछ हो गया, आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो 10 पोस्ट आपकी थी यहाँ पर। और जो डेट ऑफ आपका रिटन टेस्ट है वो 16 अक्टूबर संडे आपका है। 10 से 1 आपका 3 घंटे का एग्जाम दिया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आपका बस होगा जो भी आपका टेस्ट है आपका। ये फॉर्म बहुत सारे आए थे, और फॉर्म में जानते हैं मजे बात क्या है, मैं आपको दिखा दूं। पहले यहाँ पे आपका एक लिस्ट जारी हुआ है, इसमें 809 बच्चे, 809 सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं 10 सीट के लिए। और वो भी यहाँ पे रेक्टिफाई किए गए हैं फॉर्म, यानी कि इससे ज़्यादा फॉर्म आ चुके थे, लेकिन उन्होंने इसको क्या किया है, शॉर्ट लिस्ट किया। उन्होंने क्या किया, शॉर्ट लिस्ट किया पहले आपकी परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तब उन्होंने 809 जो बच्चे थे उनको आगे उन्होंने बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं आप एक सीट में कितना कॉम्पिटिशन है। लमसम 80 बच्चे, 10 सीट थी तब ये हाल है। और इसमें भी आपका क्या था, स्टेट वाइज फिक्स कर दिया गया था डीआरडीओ, समझ सकते हैं आप। अब ऐसा नहीं कि आप डर ही जाओ, डरना जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि डरना की जरूरी है। उसका रीजन ये है, डीआरडीओ का फॉर्म, इसका भी फॉर्म सस्ता था, उसका फॉर्म सस्ता आपका है, 100 रुपये फॉर्म था उसका। और जो SC ST कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री था वो। तो फॉर्म तो आएंगे, भर के आएंगे, भर के आएंगे, लेकिन जो बच्चे सीरियस होते हैं वही रहेंगे। मजे बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि बच्चे नॉन टेक की तैयारी करते हैं, टेक्निकल वो छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते वो, क्योंकि भाई वैकेंसी आती नहीं है। जब वैकेंसी आती है तो फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए लगता है कि कंपटीशन बहुत आता है। तो कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत कम ही है जैसा रहता है आपका। लेकिन हाँ, अगेन ये नहीं कि आप एकदम रिलैक्स होकर बैठ सकें कि हाँ आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये लिस्ट आई है, तो जिसका नाम इसमें है वो तैयारी में जुट जाए अच्छे से। 809 आपके जो बच्चे हैं उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। तो जो लोग भी बच्चे देख रहे हैं मुझे, जो ये 809 में हैं, अगर आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है ही है, ऑब्वियस बात है, डिमांड मुझे कल से ही आ रही है, तो मैं आपका क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। बस फटाफट आप लोग करिए, उन क्लासेस को देखना शुरू करिए, और जो भी आपका है वो। बाकी बात करते हैं आपका जो टेस्ट होने वाला है, कैसा होने वाला है ये देखते हैं। आपका जो टेस्ट है आपका 3 आवर्स का होगा। ऑल क्वेश्चन इक्वल कैरी मार्क्स, इक्वल मार्क्स आपके होंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। एमसीक्यू आप जानते ही हैं। मीडियम जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। पेनाल्टी आपका अवेलेबल है, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी 1/4 आपका पेनाल्टी है। और टेस्ट जो आपका है वो 150 मार्क्स का है, 2 पार्ट्स में आपका होगा। पार्ट 1 में आपका नॉन टेक जैसा होता है एज यूजुअल वही रहेगा, और पार्ट भी आपका प्योर टेक्निकल रहेगा 100 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स आपका नॉन टेक और टेक आपका 100 मार्क्स का। जैसे आपका बेंगलोर वाला था ना, बेंगलोर वाला मैंने बताया था आपको कि वैसा ही होने वाला है, वैसा ही एकदम है एग्जैक्टली। आपका इसमें इंग्लिश ग्रामर आ रहा है, मेंटल एबिलिटी आपका आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग आपका आ रहा है, मैथमेटिक्स आपका आ रहा है, बेसिक आपका जो होता है, जनरल नॉलेज आपका, कंप्यूटर अवेयरनेस, आपका कंप्यूटर अवेयरनेस भी आ रहा है इसमें। तो कंप्यूटर अवेयरनेस मैं आपको करा दूंगा साथ में ही, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो जीके जो आपका होता है उसको मैं आपको साथ में ही करा दूंगा, तो इससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी नॉन टेक वाले पोर्शन में। टेक आपका 100 मार्क्स का है टोटली। तो ये टेक आपका बहुत ज़्यादा
रोल प्ले करने वाला है इसमें, क्योंकि 150 में से 100 वही अकेले आ रहा है। तो अगर आपने 85 94 दिया, अगर अच्छे से कर लिया, बाकी यहाँ पे अगर आपने 40 कर लिया तो आपका आराम से सिलेक्शन है, क्योंकि 10 सीट डालनी है तो ऑब्वियस बात है कट ऑफ जाएगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कि सर टेक्निकल में पढ़ें और क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। मुद्दे की बात ये भी है लास्ट सेशन में हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। देखिए लास्ट सेशन में जो होगा भाई आपने जो पढ़ा है वही होगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी वही होगा। तो सेशन में हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या पॉसिबिलिटीज है। इसमें एक बात और है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपका है ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% इन बोथ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में करना पड़ेगा। पार्ट 1 में आपका 35%, पार्ट 2 में 35%, यानी कि 100 में से टेक्निकल में 35 कुछ आपको करने ही करने हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो। और साथ ही साथ आपका 50 में से 17.5 17.5 नंबर आप ले आएंगे तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर उससे कम है तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हैं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम तो आप जानते हैं कितना होगा, वो तो डिपेंड करता है उस पर आपका। बाकी जो भी है आपका फिर अगर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट में तो आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने अपलोड किए होंगे ड्यूरिंग द जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तभी तो वही आपको देखा जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है बेल गाजियाबाद 1, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है GZB आपका, और आप यहाँ पे अप्लाई वो मतलब पूछ सकते हैं जो भी दिक्कत आपको रहती है। चलो ये तो बात हो गई आपके पेपर की। क्या बात हुई, आपका 16 को एग्जाम है, आपका 16 अक्टूबर को दिवाली से पहले एग्जाम का हो जाएगा ये। दूसरी बात 3 घंटे एग्जाम है आपका, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, पार्ट A पार्ट B रहेगा, जिसमें आपका 50 रहेगा नॉन टेक्स और रहेगा टेक्निकल आपका। अब मुद्दे की बात आती है सर टेक्निकल में क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने आपको जब बताया था एक बार, अगर आपको याद हो तो, कि जो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन्होंने इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर दिया है बाय डिफॉल्ट। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट हो गया, माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर, इन्होंने यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो गारंटी के साथ ये तो पक्का है कि इसमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाकी अदर जो आएंगे तो आएंगे, लेकिन ये तो पक्का आपका आने वाला है। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर, ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर आपका, सिग्नल जनरेटर आपका हो गया, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में उन्होंने बोल दिया है कि कंप्यूटर में आपका MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल आपका ये होना चाहिए। MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड ये आपका टॉपिक यहाँ पे अगर उन्होंने बोला हुआ है, इसका मतलब कि आपको कंप्यूटर में ये पूछने वाले हैं। वो 50% का जो 50 नंबर का जो मार्क्स है ना नॉन टेक में, उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि भाई कौन कितना पूछने वाले हैं। जैसे सब में होता है कि 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, इसमें ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो ये अननेसेसरी क्वेश्चन में पूछिएगा सर कि नॉन टेक में ये कितने का आएगा, ये कितने का आएगा, ये कितने का आएगा, ऐसा नहीं। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोल दिया है 50 मार्क्स आएगा तो आएगा, उसमें अब जो भी वो चाहे वो दे सकते हैं आपका। बाकी सिलेबस जैसा मैंने आपसे कहा कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्होंने दे रखी थी अपने नोटिफिकेशन में, उसी हिसाब से आपका आएगा पूरा सिलेबस। तो मैंने इसको बाद में कैरेक्टराइज किया था। मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका डिवाइस हो गया, फिर एनालॉग हो गया, डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर आपका दिस वन। तो मेनली फोकस मेरा जो रहेगा वो इसी पे ही रहेगा अब की बात से। बाकी जो अदर हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा इसमें ही रहेगा। और जो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे हैं वो मैं कल से रिज्यूम करने वाला हूँ। रिज्यूम मतलब रिज्यूम तो आपका था ही, TTS था, तो TTS हटा के मैं अब डेली करने वाला हूँ। TTS जो आपका था ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपका था, उसको हटा के मैं डेली करने वाला हूँ। 16 डेज से पूरा धुआंधार रहेगा, एकदम मस्त तैयारी करेंगे, जबरदस्त तरीके करेंगे। यूट्यूब पे ही रहेगा आपका, 10 बजे जो टाइम होता है उसी टाइम पे रहेगा, लेकिन डेली रहेगा। इसमें 2 फायदे होंगे, जो DRDO तैयारी कर रहे हैं उनका भी फायदा रहेगा, और जो बेल कर रहे हैं उनका फायदा रहेगा, जो सेल कर रहे हैं उनका फायदा रहेगा। सबके लिए सब्जेक्ट कॉमन है, ये आपको तो आना ही चाहिए। ये ऐसा है कि ये तो आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है, बस एक ही राय है। गॉट इट। तो जितना फोकस रहेगा हमारा मेनली इसी पे रहेगा, क्योंकि बेल है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है आपका, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह बनाती है, तो ऑब्वियस बात है कि वो इन पे ही फोकस करेंगे। भाई कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन कर लेंगे अपने सेफ जोन पर, सेफ साइड पे आपका। लेकिन सिलेबस आपका मेन यही रहने वाला है, जितना मुझे लग रहा है यहाँ तक जो भी है। गॉट इट। PCB मॉडल देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, कुछ दिया हुआ है। भाई कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। तो कमर कस लीजिए, जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, जिनका लिस्ट में नाम है, कृपया करके वो तैयारी शुरू कर दे। और ये वीडियो आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अगर आपका नाम नहीं है तो भी आप शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए, या उनको ये क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो उनको बता जाए। और जो भी बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप लोग को मैंने बोला है कि 1 स्टॉप सोल्यूशन, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में, आपका हर एक चीज किसी भी वैकेंसी के लिए, चाहे कोई भी होगी। वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस वही की जाएंगी जो परमानेंट होंगी। आपका जो टेम्परेरी बेसिस आती है मैं उनको डिस्कस नहीं करता हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका करने का, ठीक है। तो बेटर है कि आपका परमानेंट हम करेंगे। बाकी हाँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो टेम्परेरी जो जॉब आती है मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे रहता है, जो भी रहता है, ठीक है। बाकी आपको अगर कोर्सेज ज्वाइन करने हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स जो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया गया है कि आपका सभी एग्जाम्स आपकी क्रैक कर सको। फीस आपकी बहुत नॉमिनल है, 136 और 12 मंथ की आपकी फीस है। आप आराम ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जूनियर से उनको बताइए, जो सीनियर से उनको बताइए कि भाई
आपका घर बैठे कोर्स मिल रहा है, आराम से आप दिन रात कभी बैठे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे, सुबह 2 बजे कभी पढ़िए आप, कोई टेंशन नहीं है। एक बार बैठ के 5-6 महीने जम के, आप 3-4 महीने जम के टाइम लीजिए अपना आप, और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप जॉब करिए, चाहे कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप तैयारी कर सकते हैं और जॉब के साथ जॉब ले सकते हैं, प्राइवेट की जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं आप। बाकी ये पूरा डिटेल है आपका। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क, ये आपका नंबर दिया हुआ है। और कमर कस लीजिए भाई साहब, फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि लग जाइए। ऐसे मौके बाबा नहीं आते हैं जिनका नाम लिस्ट में है, बहुत सारे बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है, तो निराश ना हो। आपका डीआरडीओ आपके हाथ में है, अगर डीआरडीओ नहीं है तो आपका आरआरबी जेईई आपके हाथ में है, इंस्टीट्यूट ये है, डीएमआरसी है, बहुत सारी वैकेंसी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। निराश मत होइए, आराम से तैयारी पे लगे रहिए, जुटे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कुछ भी दिक्कत है आप बिंदास बात कर सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। अगेन मैंने आपसे कहा कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को इससे फायदा मिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही करते आप हैं। बाकी आपका नंबर दिख ही रहा है, आपका जो क्यूटेक चैनल आपका है, ये आपका टेलीग्राम लिंक भी बना है, वहां पे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको मैं पूरी अपलोड कर दूंगा। क्लासेस अभी कल से स्टार्ट होंगी। डेली जो आपका टीटीएस था वो हट के आपका सिंपली हो जाएगा। 16 से पहले आपका पूरा क्लास डेली चलेगा, उसके बाद फिर प्लान करेंगे जैसा भी रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलेगा नहीं आप लोग, ठीक है। बाय बाय, जाने के अपना।